हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले हमने क्या है HTML के बारे में देखा था और अभी हम CSS के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे HTML के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके हमारी जो वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है आप वो बिल्कुल स्टार्टिंग से देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है कैसे वेबसाइट वर्क करती हैं और ये सारी चीज़ें हमने हमारे जो इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल थे उसमें हमने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ और पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। सो गाइस, जैसा कि हम अपनी जो भी कोडिंग होती है उसका करने के लिए अपने न्यूटन स्कूल की ID का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और मैंने अभी कर रखा है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में। फिर आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में और यहाँ के एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ इसका CSS डिस्प्ले और इसमें हम दे देते हैं सपोज वेब डेवलपमेंट दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम एक अपना जो हमारी न्यूटन स्कूल की ID है वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ HTML और फिर हमारा आता है हेड टैग और इसके बाद में हम एक टाइटल टैग बनाते हैं और टाइटल में हम दे देते हैं CSS डिस्प्ले। और अब क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी एक बॉडी टैग क्रिएट करेंगे क्योंकि जो भी हमें कंटेंट शो करना होता है वो सब हम क्या अपने जो बॉडी टैग होती है उसी के अंदर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपने एक हेडर बना लेता हूँ। और हेडर बेसिकली क्या होता है, जो हमारी सबसे जो स्टार्टिंग में हमारे कोई भी वेब पेज है जैसे ये बना हुआ है तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इसमें नैब बार है और जो हेडिंग बना हुआ है ये सब क्या आते हैं हमारे हेडर के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ एक हेडर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ एक बनाते हैं, सपोज़ मैं यहाँ दे देता हूँ एक हम क्या करते हैं एक H1 बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम टू न्यूटन स्कूल। और यहाँ हमने ये बना लिया और ये हमारा एक हेडिंग बन गया है। और सपोज़ यहीं पे हम क्या है एक इसका लोगो ऐड करना चाहते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ इमेज करेंगे और यहाँ सोर्स एट्रीब्यूट लगाते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, हम जो हमारे न्यूटन स्कूल का लोगो है वो हम ले लेते हैं न्यूटन स्कूल। और यहाँ हम आते हैं इमेज में और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं हम। और अभी मैं यहाँ पे अगर इसको पेस्ट कर देता हूँ तो हमारा जो लोगो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें हम अल्टरनेट टेक्स्ट में डाल देते हैं लोगो। इसकी ब्रेथ भी सेट कर देते हैं, ब्रेथ कर देते हैं सपोज़ 100 पिक्सल देखते हैं करके और छोटा कर लेते हैं, इसमें हम कर देते हैं 50 पिक्सल। तो ये हमारा ये लोगो भी सेट हो गया है। और इसमें कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या मार्जिन भी आ रहा है। तो जो हम यहाँ पे हेडिंग हमने बनाया है H1, इसमें क्या कर देते हैं हम, इसका मार्जिन है वो कर देते हैं हम 0। मार्जिन हमने 0 कर दिया। तो अब हमारा जो यहाँ पे मार्जिन था वो हमारा हट गया है। तो ये हमारी जो हेडिंग होती है, हेडिंग क्या है हमारा, ये एक हमारा होता है ब्लॉक एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट जैसे हमने देखा था कोई भी हमारे जो भी एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली क्या है दो टाइप की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उनकी दो वैल्यू होती हैं, या तो वो हो सकते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट या हो सकते हैं क्या ब्लॉक एलिमेंट। तो जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या है फुल स्पेस लेते हैं।
मतलब अगर इसके बाद में कोई और हेडिंग बनाऊंगा, सपोज़ मैं अगर यहीं पे इसी को एक इसके बराबर में भी अगर मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, वो क्या है, वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो ब्लॉक एलिमेंट हमेशा क्या है, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और वो क्या है, पूरा स्पेस लेते हैं। सब जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा है, इसके आगे हम और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा स्पेस यहाँ से यहाँ तक ग्रैब करते हैं। और जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट बस उतना ही स्पेस ग्रैब करते हैं जितना कि क्या है उसे ज़रूरत होती है, वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हैं। तो जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से क्या है, हम किसी भी एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हैं। मतलब किसी भी इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक बना सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही हमें हेल्प करती है, हमें जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसका हम लेआउट बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं और ये सारे एलिमेंट क्या है उसके अंदर हम यहाँ पे बना देंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, डिव, और यहाँ पे हम इसको इसके अंदर क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारी डिव के अंदर होगा और इसमें हम क्या है, जो हमने डिव बनाई है इसका एक मार्जिन बना लेते हैं। सपोज़ क्या, सॉरी, इसमें क्या है, हम एक बॉर्डर बना लेते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं डिव और मैं यहाँ बना लेता हूँ एक बॉर्डर और यहाँ पर कर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड और यहाँ कर देते हैं ब्लैक। तो मैं यहाँ पे ये इसलिए बना रहा हूँ जिससे क्या है आपको ये विजुलाइज हो जाए कि ये स्पेस, जैसे ये हमारा डिव है, डिव क्या है, एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये क्या है, पूरा स्पेस ले रहा है, हमें बस यहाँ तक इतनी नीड है, लेकिन ये क्या है, पूरा स्पेस ले रहा है। तो अगर हम इसे इनलाइन बना देते हैं, अगर हम कर देते हैं इसे डिस्प्ले इनलाइन, और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी ब्रेथ सेट, और अभी हमने इसमें इनलाइन बनाया है तो ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि कोई भी हमारा इनलाइन एलिमेंट है उसके अंदर हम कोई भी ब्लॉक एलिमेंट को नहीं डाल सकते हैं। जैसे हमारा जो H1 है, H1 क्या है हमारा, ये होता है एक ब्लॉक एलिमेंट। और जब हमने अपनी जो डिव है, डिव को हमने जब इनलाइन बना दिया तो हम इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक, और इनलाइन ब्लॉक क्या करती है, जो भी हमारा एलिमेंट होता है हम उसको इनलाइन भी बना लेते हैं, लेकिन वो साथ साथ क्या है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम क्या है उसमें ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया है, अगर ये हमारा क्या है इनलाइन एलिमेंट होता है, तो इनलाइन एलिमेंट में हम कोई भी हाइट और ब्रेथ उसमें सेट नहीं कर सकते, मतलब उसमें जो ब्रेथ होती है वो उसको हम सेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या है, जो डिस्प्ले इसको इनलाइन कर दिया है और हम इसमें क्या है ब्रेथ और हाइट हम दोनों ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेथ कर देता हूँ, सपोज़ 50% कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जो हमारी ब्रेथ है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी 50%, और हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये हमारी 50% हो गई है। अब ऐसे ही अगर मुझे इसमें इसे क्या है सेंटर करना है, तो सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका मार्जिन ऑटो कर लेते हैं। और इसके लिए सॉरी मुझे यहाँ पे करना होगा, जो हमने हेडर बनाया है हेडर में हमें मार्जिन ऑटो करना होगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं हेडर और मार्जिन कर देता हूँ मैं इसमें ऑटो, और हम इसमें कर देते हैं इसमें हम कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन, और इसको हम हटा देते हैं अभी। तो ये हमारा अभी क्या है, ये हमारा इसकी जो ब्रेथ है इसको भी हम हटा देते हैं। तो ये हमारा एक बन गया, हमारा क्या है, ये एक हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब इसमें हमने इसमें कंटेंट दिया, अगर हमें इसको सेंटर करना है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं मार्जिन ऑटो, और यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जो हमने यहाँ पे टाइप करा है ये हमारा क्या सेंटर में आ गया, और हमारा जो लोगो था ये भी हमने क्या सेंटर कर लिया है। तो अभी हमारा जो स्पेस है इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा स्पेस जो हमारा है ये क्या है, ये जो क्योंकि ये हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है तो ये हमारा क्या फुल स्पेस ले रहा है। और इसमें अभी हम क्या हाइट और ब्रेथ भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें ब्रेथ कर देता हूँ सपोज 50% कर देते हैं, तो हमारा जो ये है ये छोटा हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट। अब ऐसे ही अगर हमें कोई और एलिमेंट क्रिएट करना है, जैसे सपोज़ ये तो हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट। अभी अगर इसमें क्या है हम स्पैन बनाते हैं,
तो स्पैन क्या है, स्पैन एक हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जो हमारे क्या है हमेशा साइड बाय साइड हम उसमें क्या है ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ इनलाइन एलिमेंट, और इसके बाद ही अगर मैं कोई भी एलिमेंट और क्रिएट करता हूँ सपोज़, और इसको अभी हम यहाँ से हटा लेते हैं, हम हेडर के बाद यहाँ क्रिएट करते हैं इसको। और अब क्या करूँगा मैं, इसके लिए भी एक हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो हम यहाँ कर लेते हैं स्पैन, और मैं यहाँ कर लेता हूँ बॉर्डर, और यहाँ 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ कर देते हैं हम रेड। तो इसमें क्या है, इसमें बस हमें इतना ही स्पेस इसने ग्रैब किया है जितना किया है इसे नीड है। अगर मैं इसके बाद भी कॉपी से कर लेता हूँ, और इसे अगर मैं न्यू लाइन से भी क्रिएट करूँगा तो ये क्या है हमारे इसके बराबर में आ जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा स्पैन होती है वो क्या है, एक हमारा इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन एलिमेंट हमेशा क्या है उसके मतलब वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो अगर सपोज़ अगर मुझे क्या है इसे ब्लॉक एलिमेंट बनाना है, तो मैं यहाँ डिस्प्ले करूँगा और इसमें मैं कर दूँगा ब्लॉक। तो ये क्या है एक ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा, और ये फिर क्या है हमारी जो फुल इसने ब्रेथ है वो फुल ब्रेथ ले ली है। तो अभी हम इसमें क्या है मार्जिन ऐड कर लेते हैं, मार्जिन कर देते हैं हम इसमें 10 पिक्सल, और सपोज़ इसमें हम पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं। पैडिंग यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज़ 15 पिक्सल। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे बन गए ब्लॉक एलिमेंट। और वैसा हमारे जो स्पैन होता है वो क्या होता है, एक हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। अब अगर हम चाहते हैं हमारे जो कोई भी एलिमेंट है, अगर वो क्या है सपोज़ ये है, ये अभी हम इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें कोई और एलिमेंट है, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट हमारी एक ब्लॉक एलिमेंट होती हैं। जैसे हम कोई भी अपना नैप बार बनाते हैं, सपोज़ हम यहाँ एक नैप बार बनाते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं सपोज़ एक यूएल बनाते हैं, और यूएल में यहाँ पे हम कर देते हैं एलआई। और ये बहुत काम आता है क्योंकि जब भी हम कोई भी अपना नैप बार बनाते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे है ये एक नैप बार हमारा बना हुआ है, इसमें हम बहुत अलग अलग मेनू दे सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, या जो भी हमारे विजिटर्स हैं वेबसाइट के उनके लिए हम अलग अलग क्या है अपने जो हमारी मेनू होती है वो हम यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पे दे देता हूँ होम, और ऐसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट अस, और यहाँ पे हम कर देते हैं आवर स्पॉन्सर्स कर देते हैं। तो ये हमने कुछ एक मेनू बना ली। अब इसको हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अभी ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब हम चाहते हैं इसे क्या इनलाइन बना लें, लेकिन हम अगर इसे इनलाइन हम बना लेंगे तो क्या है इसमें हम कोई भी हाइट और विड्थ इसमें सेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होता है, हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगेंगे, लेकिन उसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम ब्लॉक एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या, जो हमारी एलआई है, एलआई में हम क्या करेंगे, जो लिस्ट टाइप का है वो लिस्ट स्टाइल कर देते हैं हम नन। तो जो हमारे ये बुलेट्स हैं ये हट जाएंगे। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसमें हम कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। जब हम इसमें इनलाइन ब्लॉक कर लेंगे तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है हमारे साइड बाय साइड आने लगे हैं। अब इसमें हम कुछ इसका बैकग्राउंड भी सेट कर लेते हैं। सपोज़ हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर हल्का सा दे देते हैं, हम ग्रे कलर दे के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रे कलर दे दिया, उसमें थोड़ी पैडिंग और मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं। तो मार्जिन हम कर देते हैं इसमें सपोज़ 8 पिक्सल, और इसमें हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग हम कर देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल। तो ये हमारा एक नैप बार बन गया। इससे पहले हम जो हमारी यूएल है इसमें भी हम थोड़ा स्टाइल ऐड कर लेते हैं। तो यूएल में क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसमें, और बैकग्राउंड कलर हम हल्का दे देते हैं, इसमें कोई सा भी ब्लू कलर सपोज दे के देखते हैं। और ये बहुत डार्क कलर हो रहा है, इसको थोड़ा हम लाइट कर लेते हैं। और अभी ये कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, और जो हमारा ये वाला कलर है इसको हम चेंज करके देखते हैं।
तो ये हमने क्या है ये बना लिया। अब इसका हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस है वो हम चेंज इसकी कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस इसकी कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे जो ये आ रहे हैं स्क्वायर टाइप के आ रहे हैं, ये थोड़े सर्कुलर हो जाएंगे। तो बॉर्डर रेडियस सपोज हम 10 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये हमारे सर्कुलर आ गए। और इससे पहले हम जो है यहाँ पे क्या है, अपने जो एक हमारे पास जो लिंक ऐड करने के लिए हमारी टैब होती है, एंकर टैब, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो जिससे क्या होगा, जब भी हमारे इसमें हम अभी तो हमने कोई भी इसमें मतलब बस मैं आपको शो करने के लिए बना रहा हूँ। सपोज़ आप इन फ्यूचर कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तब ये आपको क्या बहुत काम आएगा ये। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसमें एक हमारी जो यहाँ पे हमने लिंक ऐड कर ली और यहाँ पे हम href में कर लेते हैं, सपोज़ href में। और यहाँ पे हम दे देते हैं न्यूटन स्कूल का ये इसको एड्रेस दे देते हैं सपोज़ यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे लिंक यहाँ पे ऐड कर लिए हैं और इनको भी हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कर लेते हैं नन। तो क्या होगा, यहाँ से जो अंडरलाइन है वो यहाँ की चली जाएंगी। और तो अब ये हमारी क्या है, एक हमारा नैप बार बन गया है। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो हम क्या है, न्यूटन स्कूल की जो वेबसाइट हमने ऐड की है यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। सो गाइस ये था हमारा CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी का ट्यूटोरियल। और इसमें हमने देखा कैसे ये हमने जो हमारे LI होते हैं, LI हमारे क्या है, एक हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और इसमें हमने CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या है इसको जो एलिमेंट्स थे उनको क्या हमने इनलाइन एलिमेंट बनाया था। और इसमें हम सपोज़ जो मार्जिन है, बॉडी का मार्जिन क्या कर देते हैं हम 0 पिक्सल कर देते हैं सपोज़। बॉडी और यहाँ पे हम कर देते हैं मार्जिन 0 पिक्सल। तो अब जो हमारा ये नैप बार था ये आ गया। और ये हमारे इनलाइन एलिमेंट थे लेकिन हमने इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाया। और ये हमारे क्या थे, ये ब्लॉक एलिमेंट थे और इनको हमने क्या इनलाइन एलिमेंट बनाया। तो CSS की हेल्प से हम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। आज हमने जैसे देखा, तो इसको हम हटा लेते हैं। तो ये हमारा एक किसी एक वेबसाइट हमने क्रिएट की थी। और जो भी हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनमें हम कोई भी ब्रेथ उसमें सेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें हम अपने अकॉर्डिंग हाइट और ब्रेथ सेट कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, कैसे हमारी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से हम अपने जो लेआउट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे प्लेलिस्ट है हमने C++ कंप्लीट करा रखी है और अभी हम क्या है वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप वो सारी प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।